आपा शांजे की रिपोर्ट आ गई है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। सच सच कह रही हो ज़हरा? मुझे नहीं लगता वो बच्चे की परवाह करेगा। नहीं करता तो ना करे, मुझे भी परवाह नहीं है इस बच्चे की। बाहर में जाइए बच्चा। देख रही इसके दिमाग से बड़ी बड़ी सदमे गुजरते हैं बेटा। तो क्या शम्मे नहीं। बाल साहब, मेरे ख्याल से मैयत उठाने का टाइम हो गया, चले? हाँ हुज़ैफा, शाहाना को जाकर बता दो आप लोग आई। पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं खाला? पापा, खाला पापा को रोके, पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? खाला पापा को रोके, वो जा रहे हैं। पापा मुझे छोड़ के मत जाए। पापा मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे छोड़ के मत जाए पापा। फोन आया किसी का? नहीं, किसी का फोन नहीं। इतने फोन किए, हुज़ैफा ने मिस कॉल्स तो देखी होंगी, मगर टस से मस नहीं हो रहा। जब उसने फोन उठाना ही नहीं है तो खुद से करने से फायदा। हुज़ैफा का गुस्सा भी गलत नहीं, सुहाना ने हरकत ही ऐसी की है। वैसे आपा, मैंने भाई को कभी इतने गुस्से में देखा नहीं है। हुज़ैफा ने सुना होगा तो भाई से ज्यादा नाराज हुआ होगा। सुहाना ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। जो भी हो, इतनी कॉल्स देके इंसान ये तो सोचता है ना कि कोई इमरजेंसी हो सकती है। लगता है भाभी ने खूब भड़काया है हुज़ैफा को। इसमें सिखाने पढ़ाने वाली कौन सी बात है? हुज़ैफा कौन सा बच्चा है? उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। ठीक, उसे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन फोन तो मैं कर रही हूँ ना, जब भी नहीं उठा रहा। सारी रात फोन करती रही हूँ मैं उसे, घर पे भी इतनी कॉल्स की हैं। क्या भाभी को बेल की आवाज नहीं जा रही होगी? वैसे एक फोन मैंने भाभी के फोन पे भी किया था, लेकिन मेरा नाम देख के क्यों उठाती है फोन? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाभी और हुज़ैफा को ये पता चल जाए कि सुहाना गिर गई और उसने जानबूझ के कोई हरकत नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं ना। ठीक हो जाएगी तो भाई के घर ही ले जाएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है आपा। कैसे फिक्र ना करूं? तो शांजे भी घर आ चुकी होगी, तो प्रेग्नेंट होगी। हुज़ैफा शांजे के आगे सुहाना को क्या देखेगा? और देखो जरा शांजे, कितनी खामोशी से उसने सबके दिल में जगह बना ली। ओ, सारे मसले में ये तो मैं भूल ही गई थी कि वो भी है। जरूर उसी ने हुज़ैफा का फोन कहीं इधर उधर कर दिया होगा। बहुत चालाक लड़की है। बेकार बातें मत करो नजमा, घर के सारे फोन तो नहीं बंद कर सकती ना। खैर, आप परेशान नहीं हो आपा, मैं एक दफा फिर हुज़ैफा को फोन करूंगी, लेकिन तब जब वो ऑफिस में। अच्छा चलें, अंदर चलते हैं। नर्स ने सुहाना को चेंज करवा लिया होगा। अच्छा जी पप्पू। इतनी दफा फोन कर चुकी हूँ, इंसान पूछ ही लेता है कि क्या हुआ। पप्पू, मैं कब्रिस्तान में इस वक्त बात नहीं कर सकता। क्या? कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में क्यों? भाई को तो कुछ नहीं हुआ ना? शमीम अंकल की डेथ हो गई है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसका इंतकाल हो गया? शम्मी भाई का। हाँ नहीं हुज़ैफा, बहुत अफसोस हुआ बेटा। हमें तो पता ही नहीं चला। दरअसल मैं और आपा भी कल से बहुत परेशानी में हैं। वो सुहेना गिर गई थी, अस्पताल में है। क्या मतलब है? कहाँ से गिर गई है? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर ने क्या कहा है? ठीक तो है वो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस डॉक्टर्स ने कहा है एहतियातन 3-4 दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। अच्छा, मैं फ्री होकर आता हूँ। आई हैव टू गो नाउ। अच्छा ठीक है। चलो बाबा। अचानक शम्मी का इंतकाल कैसे हो गया? एक्सीडेंट हो गया। जोरा तो बहुत परेशान होगी, अचानक सदमा तो कैसे बर्दाश्त करेगी? अरे आपा, मौत तो मौत है, जिसकी जहां लिखी होती है आ जाती है। वैसे आपा, सदमे में मिसकैरेज भी तो हो जाता है ना? क्या मतलब? मेरा मतलब है शान से। भाई बात फिर वही खुद कर से। एक बात की बद्दुआ थोड़ी दे रही हूँ। यही बात है तो खुदा को नापसंद है। रहने दो आपा, आप तो ना बहुत ही अल्लाह वाली हो गई हैं। अच्छा, हमें पुरसे के लिए तो जाना होगा ना? जाहिर है थोड़ी बहुत रिश्तेदारी तो है, और मौत तो चाहे दुश्मन की भी हो, जाना तो पड़ता है। मानती है ना कि दुश्मन है हमारे वो? तुम तो मत ही जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है आपा, आप ना भी जाती तो मैं आपको जबरदस्ती लेकर जाती। किस लिए भाई? हुज़ैफा भाई भाभी के दिल में जगह जो बनानी है। वैसे तो उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, पुरसे के बहाने मुलाकात ही हो जाती। मैं तो वाकई भाई का सामना नहीं कर सकती। कितनी मिन्नत समाजतों के बाद जाने के लिए राजी हुए थे। अब भी राजी हो जाएंगे, आएगा हुज़ैफा। अच्छा, कहा है उसने ऐसा? हाँ, जाहिर है। जब मैंने सुहेना का बताया तो परेशान हो गया था। पूछ रहा था कुछ हुआ तो नहीं, कौन से अस्पताल में है, डॉक्टर ने क्या कहा। अस्पताल का पूछ रहा है तो देखने तो आएगा ना। फिर चले सुहेना को बताते हैं कि हुज़ैफा आएगा। अच्छा सुनो, शम्मी के इंतकाल का ना बताना, ऐसी हालत में बताना ना बच्चों को नहीं होती। अच्छा ठीक है। कैसे गिर गई? तुमने पूछा नहीं कैसे गिर गई? क्या बच्ची है छोटी सी जो चलते चलते गिर गई? मामा, मैं कब्रिस्तान में था, ठीक तरह नहीं बात कर सका। कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल। लो बताओ, ये बैठे बिठाए अलग परेशानी हो गई, जिंदगी अजाब करके रख दी है इस लड़की ने। आप जाकर देखें उसके क्या हालात है। मैं कैसे जा सकती हूँ? हालत देखी है जहरा की। डॉक्टर अभी नींद की दवाई देकर गया है, अजीब बुरी हालत है। मामा, मैं जाऊं? और बाबा पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते। तुम अपने बाबा को लेकर चले जाओ, जाओ जाकर देखो तो सही हुआ क्या है, बच्चे को कोई नुकसान ना हो। परेशान लग रही है। हुज़ैफा क्या कह रहे थे? सुहेना गिर गई है बेटा, हॉस्पिटल में है। मुझे तो ये फिक्र लग गई है कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। आप हुज़ैफा से कहीं जाकर देख कर आए? हाँ, कहा तो है, बच्चे का मामला है बेटा, जाना तो पड़ेगा। तुम भी ऐसा करो बेटा, थोड़ी देर के लिए जाके जहरा के पास लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लोगी तो अच्छा है। क्या करूं शानी खाला, पापा की सूरत उनके पास याद आती है, भूल ही नहीं पा रही हूँ। बस बेटा, जाने वालों की तो यादें ही रह जाती हैं। जाओ शाबाश, अंदर जाके आराम करो। बच्चे का भी ख्याल करना है ना तुम्हें, और जहरा को भी देखो, उसके पास बैठो, उसे भी तसल्ली की जरूरत है। भाईजान, आप सच कह रहे हैं, आप सुहाना से मिलेंगे? अभी रहने दे। सच पूछो तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि उसकी सूरत देखूं। वो तो हमदर्दी है तो मैं आ गया हूँ। मैं जरा हुज़ैफा को देखूं डॉक्टर के यहाँ।
हुज़ैफा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारी वाइफ को हमें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ब्लीडिंग तो रुक गई है, लेकिन उसके 2-3 टेस्ट और होंगे। डॉक्टर फरहाना, क्या वो कुछ देर एडमिट रहेगी? बिल्कुल, अभी तो 4 मंथ है और सिचुएशन ऐसी है कि मैं उसे घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। खतरे की कोई बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, अल्लाह करे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। वैसे दवाएं देंगी तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। बाकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो फिर सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मुझसे भी रास्ते में ऐसी बातें कर रहे थे। पापा बहुत उदास थे। मुझे क्या पता था कि मेरी आखिरी मुलाकात होगी वो उनसे। बेटा, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए अंदर भेजा था, तुम यहाँ बैठी रो रही हो। क्या हो गया बेटा? जहरा, अगर तुम हिम्मत नहीं करोगी बेटा तो इसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा इसे? पापा, मैं कैसे सब्र आएगा? इस तरह अचानक चले गए। अगर अचानक इस तरह ना जाते तो शायद सब्र आ जाता। तो घर से गए और फिर वापस ही नहीं आए। सान चला जाता है, बस उसकी बातें, उसकी यादें रह जाती हैं। कल शाम को मेरे घर से हंसता मुस्कुराता गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे खुदा हाफिज कह के जाने वाला शम्मे अब कभी वापस नहीं आएगा। पता है सहरा, कल शाम को मुझे ऐसा बुझा बुझा लग रहा था। बार बार सबसे माफिया मांग रहा था, ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो जानता था कि ये उसकी हमसे आखिरी मुलाकात है। इतनी खुशी के मौके पे जो खुशी होनी चाहिए थी उसकी शक्ल पे वो नहीं थी। पता नहीं क्यों, मगर अजीब थकावट सी थी उसकी, हंसी में भी दुख झलक रहा था। ये ले अपनी चीजें। सुबह होते ही हंगामा शुरू कर देते हैं। ये घड़ी कहाँ है, वॉलेट कहाँ है, ये चीज मेरी कहाँ रखी है, वो चीज मेरी कहाँ रखी है। अरे ये हंगामा थोड़ी होता है, ये तो रौनक होती है जो मर्द के ही दम से होती है। बस 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 थोड़ा हंगामा ना हो, थोड़ी भाग दौड़ ना हो तो मजा थोड़ी आता है। नहीं चाहिए ऐसी रौनक। अब आप जाइए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सुकून से मुझे चाय पीने दें। जा रहा हूँ। किसी दिन हमेशा के लिए चला गया ना तो याद करोगी। बाय। क्या हो गया जहरा? चाय रखे रखे ठंडी हो गई, तुमने पी नहीं? दिल नहीं चाह रहा। कल पूरा दिन तुमने कुछ नहीं खाया, रात को खाना भी नहीं खाया, अब सुबह में चाय नहीं पी रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ी हिम्मत तो करनी होगी ना। तुम हिम्मत नहीं करोगी तो शांसे को कौन संभालेगा? बोलो। इस हालत में उसके लिए ये सब अच्छा तो नहीं है ना। अब हम शम्मे को वापस तो ला नहीं सकते। इंसान तो
अल्लाह की अमानत है ना, उसकी मर्जी, वो जब चाहे वापस ले ले। चाय गरम करके ला रही हूँ तुम्हारे लिए। हेलो जी जहरा आपा, मैं नजमा बोल रही हूँ। जहरा आपा, शम्मे भाई का सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमें तो पता ही नहीं चला आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो मैं और आपा दरअसल सुहैना के साथ अस्पताल में है ना, उसकी हालत इतनी खराब थी कि हमें तो होश ही नहीं रहा। हमने भाभी और हुज़ैफा को 3-4 दफा फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। आज ही हुज़ैफा ने बताया कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या कहूँ मैं। क्या हुआ है सुहैना को? बस आपा गिर गई थी, पैर उलझ गया था उसका। बस दुआ करें कि सब खैरियत रहे। आपा तो बहुत परेशान है। भाभी साथ होती तो कुछ सहारा हो जाता, लेकिन वो भी मजबूर है। अब एकदम से ऐसी चीज हो गई तो क्या कर सकते हैं। मैं भी आ नहीं सकी। दरअसल वो सुहैना की हालत इतनी खराब थी, उसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे ना, लेकिन आपा आएंगे आपसे मिलने। मैंने सोचा आ नहीं सकूंगी, फोन करके आपसे ताज़ियत कर लूं। माफ कर दीजिएगा, आ नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम सुहैना का ख्याल रखो। मैं शानिया आपा से कहूँगी वो सुहैना के पास चली जाए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब शानजे तो ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है, खुदा ना करे बाप के सदमे में कुछ ना हो जाता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। मेरी तरफ से उसे पूछ देना। अच्छा, खुदा हाफिज। किसका फोन था? नजमा का फोन था, ताज़ियत के लिए फोन किया था। बता रही थी कि सुहैना हॉस्पिटल में है। शानिया आपा को मालूम है क्या? जी मालूम है, हुज़ैफा ने बता दिया। लो जी, कुछ खाओगी चाय के साथ? बिस्किट भी लो साथ। भूखे रहने से जाने वाले वापस नहीं आते हैं, जरा तकलीफ होती है उनको। चलो। मम्मा, शानी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, आप चाय के साथ कुछ ले लेना। शानी खाला, नजमा का फोन आया था ताज़ियत के लिए। अभी? हाँ, वो बता रही थी कि सुहैना हॉस्पिटल में है। आपने बताया भी नहीं। तुम्हें क्या बताती, ऐसे ही बैठे बिठाए परेशानी डाल दी। मुझे भी हुज़ैफा ने बताया था, फिर मैंने हुज़ैफा को और इकबाल को भेज दिया था हॉस्पिटल। अजीब बेतुकी लड़की है, मुझे तो यकीन भी नहीं है कि गिरी है। पता नहीं क्या करती रहती है। ये तो अम्मा और खाला बहाने बना रही हैं कि गिर गई। मैं तो कल रात से सोच सोच के परेशान हूँ कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जाकर देख आए ना उसे आप। शानी खाला, आप हुज़ैफा के साथ चली जाए। हाँ चली जाऊँगी, अभी तो हुज़ैफा ऑफिस में है ना, जब आएगा तब देखूँगी। बिस्किट लो। नहीं, एक खाओ, खाओ, मेरी कसम तुम्हें। अच्छा, सामने लेके नहीं बैठना है तुमने। क्या हो गया जरा? नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमें मजबूरन उनका मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। सॉरी टू से हुज़ैफा, हमें उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा। क्या? जी सफिया पप्पू। हुज़ैफा, सुहैना की तबीयत अचानक खराब होगी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। मगर कैसे? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी पप्पू। ये अचानक ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर ने वजह तो बताई होगी आपको। मुझे खुद नहीं मालूम हुज़ैफा, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन फौरन होना है, नहीं तो सुहैना की जान को खतरा। मेरे तो बेटा हाथ पैर फूल रहे। तुम आओ, डॉक्टर से खुद बात करो। ठीक है पप्पू, मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज फिक्र ना करें।
अच्छा अच्छा बेटा। जी मामा। मामा डॉक्टर ने सुहैना को ऑपरेशन का कहा है। मुझे खुद भी ठीक से नहीं मालूम। आप प्लीज बाबा के साथ हॉस्पिटल आ जाए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि दवाओं से ही मसला हल हो जाए, मगर अब ये जरूरी है, ऑपरेशन के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब आपने तो कहा था सब ठीक है। हाँ, इसीलिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। उनकी कंडीशन पहले तो सही थी और हमें कुछ उम्मीद भी थी, मगर अब बच्चा एक्सपायर हो चुका है। अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन नहीं किया गया तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, जहर उनके जिस्म में फैल सकता है। यानी इसका मतलब है जितनी जल्दी ऑपरेशन उतना अच्छा है। क्यों मामा? हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब औलाद तो अल्लाह फिर भी दे देगा इंशाल्लाह। इस वक्त तो सुहैना की जान कीमती है, उसे बचाने की जरूरत है। अल्लाह उसे जिंदगी सेहत दे। ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। करो। थैंक यू। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। नहीं भाभी जान, बड़े अरमानों का बच्चा था। डॉक्टर को तो सिर्फ ऑपरेशन की पड़ जाती। मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगी। और क्या, अभी तक तो बता रहे थे कि ठीक है। हाँ, वो कह रहे थे ना कि सुहैना ठीक है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं था, बच्चा एक्सपायर हो चुका था। ये जो अस्पताल वाले होते हैं ना, इनका यही काम होता है, केस बिगाड़ देते हैं ताकि पैसे बना सकें। हमें नहीं कराना ऑपरेशन, झूठ बोल रही हैं हमसे। वो ऑपरेशन जरूरी है, बच्चा तो जा चुका है। अगर जहर बढ़ गया तो सुहैना की जान खतरे में है। औलाद का क्या है, औलाद तो फिर भी हो सकती है। सुहैना की जान कीमती है। जाओ देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो सकती है। मेरी बच्ची को ये लोग। वो आप फिक्र ना करें, दुआ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैसला करें। अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। किस्मत में बच्चा नहीं था, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। और दुआ करो कि ऑपरेशन ठीक हो जाए। बस कर दो आपा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस मेरी बच्ची का क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा आपा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और ये डॉक्टर तो बहुत कॉम्पिटेंट है, आप देखिएगा इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर आएगी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? इतनी देर क्यों लग रही है? कैसी है मेरी बेटी? जी जी बिल्कुल खैरियत से हैं। ऑपरेशन कामयाब हो गया और होश में है। अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? वो ठीक है? नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमें मजबूरन उनका मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। सॉरी टू से हुज़ैफा, हमें उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा। क्या क्या कर दिया? मेरा मतलब है अब वो कभी मां नहीं बन सकती। क्या थे? क्या थी?
ये लो बेटा, दूध पी लो। मैंने नहीं पीना है खाना, मैंने अब सिखाया। सुहैना बेटा, कमजोरी है तुम्हें। खोल दीजिए। रात से कुछ नहीं खाया, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो कमजोर हो जाओगी। सुहैना प्लीज दूध पी लो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करूंगी मैं सिर्फ बंद होकर? क्या मतलब क्या करोगे? बच्चा ही क्या मेरी बच्ची के पास है। पप्पू क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? क़यामत नहीं आ गई, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कयामत नहीं है तो और क्या है? कोई कयामत नहीं है, मसलहत हो सकती है इसमें अल्लाह की कोई, और इंसान कैसे जान सकता है भाई कि अल्लाह की मसलहत क्या है? शुक्र नहीं करते तुम लोग कि सुहैना की जान बच गई है। हमारे लिए सुहैना ज्यादा है नजमा। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज दूध पी लो, खाना हम लोग मिलकर साथ खाएंगे। मैं चेंज करके आता हूँ। शाबाश, कम ऑन। पी लो बेटा, शाबाश। भाभी, भाभी हमारे पास कुछ नहीं रहा। मत करो ये बातें, मुझसे होते हैं ना, इसी दुनिया में होते हैं। अल्लाह कुछ भी कर सकता है कल को। और फिर भेजी तो है रिपोर्ट हुज़ैफा ने बाहर, मुमकिन हुआ तो ले भी जाएगा बाहर। डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्होंने बाहर के अस्पताल भेजी थी इसकी रिपोर्ट्स, और इलाज मुमकिन नहीं है। खैर अब खत्म करो ऐसी बातें, बिला वजह उसका दिल खराब करेंगे तुम लोग। खाना लगवा रही हूँ मैं, ठीक है? उठो बेटा, मुंह हाथ धो और खाने के लिए आओ। चलो शाबाश, आ जाओ फौरन। तुम ठीक हो शान से? मैं ठीक हूँ, सुहैना के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं बाहर चलूं से देखने? नहीं शान से, तुम जानती हो इन सबकी सोच को। वो ये थोड़ी सोचेंगे कि तुम्हें अफसोस है। ये समझेंगे शायद तुम मजाक उड़ाने आ गई हो। इस बात का मजाक कौन उड़ा सकता है? वो नहीं समझेंगे। तुम खाने के लिए आओगी तो देख लेना। फिर मैं खाना यही मंगवा लेती, यहीं खा लूंगी। मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन एहतियात कर ले तो बेहतर है। सैफा, आप सुहैना के पास जाओ। वो ये सोचकर बहुत परेशान होगी कहीं आप उसे छोड़ ना दें। वो अपनी हरकतें ठीक रखेगी तो नहीं छोड़ूंगा, वरना तुम जानती हो। सैफा, आप जाएं भी उसके पास, जाएं। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ ला दूं तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास जाएं। अब क्या मसला है? जो हुआ है वही बहुत बड़ा मसला है इकबाल। सिर्फ नजमा और सफिया ही नहीं परेशान, खुद सुहैना भी बहुत परेशान है। सदमा तो बहुत बड़ा। सच पूछे तो मुझे भी बहुत तरस आ रहा है उस पे। एक औरत के लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं रहता जब उसे ये पता चल जाए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। देखो शाहाना, उसका मिजाज पहले से चिड़चिड़ा था और ये महरूमी उसे और ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देगी। तुम ख्याल रखना, मैं हुज़ैफा से भी कह दूंगा कि वो बातों को दरगुजर करे और उसका ख्याल रखे। तुम ऐसे ही कह रहे हो? ऐसे नहीं कह रहा, रखूंगा ख्याल। पहले भी रखता था, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं
और तुम क्या कर रही हो? सुनैना, जरूरी नहीं है कि इंसान जलकर और कुड़कर ही जिंदगी गुजारे। जो है उसे कबूल कर खुश रहकर और दूसरों को भी खुश रखकर जिंदगी गुजारी जा सकती है सुनैना। अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन हुज़ैफा, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। सुनैना, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया और ना करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात चाहता हूं कि प्लीज घर में सुकून हो। मैं इस घर को जहन्नुम नहीं बनाना चाहता। शांसे मेरी बीवी थी, है और रहेगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम। साथ मिलजुल कर रहने की आदत डालो प्लीज। मैं कोई पागल तो नहीं हूं कि बिला वजह हर किसी से लड़ता फिरूं। अच्छा चलो उठो, अपना मूड ठीक करो, आओ हमारे साथ डिनर करो। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। भाईजान, मैं अपना सब कुछ इस घर में छोड़ के जा रही हूँ। बस मेरी बच्ची के सर पे अब आप ही का हाथ। देखो सफिया, ये वसवसे अपने दिल से निकाल दो कि इस घर में मेरे सिवा सारे उसके दुश्मन हैं। इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है, कोई और उसका नुकसान करे ना करे, इंसान खुद अपना नुकसान करता है। तुम फिक्र मत करो और खुदा की रजा में राजी रहो। भाईजान, एक बात और कहनी थी आपसे कि वो कहीं भाभी के और हुज़ैफा के दिल में ये ना आ जाए कि ये सब कुछ जानबूझ के किया सुहैना ने। भला वो ऐसा क्यों करेगी? तो कौन कह रहा है? कह तो कोई नहीं रहा, लेकिन किसी के दिल का हाल तो नहीं जाना जाता ना। तो फिर तुम कैसे जान सकती हो? देखो, फजूल बातों में मत पड़ो, तुम जाओ, वो हमारी बेटी है। भाई, वो अगर हुज़ैफा से अच्छा सलूक करेगा तो उसका दिल बढ़ जाएगा। देखो नजमा, अगर वो खुद हुज़ैफा से अच्छा सलूक रखेगी तो वो भी बद इखलाक नहीं है और सुहाना से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम जाओ और आराम से रहो, खुदा से दुआ करो बस। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपके कहे से ना मुझे चैन की नींद आ जाएगी। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज़। तुम दोनों को समझा के जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद हंसी खुशी रहना। जलने कुड़ने से सिर्फ नुकसान होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, तुमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, शायद इसी बात की सज़ा मिली। बस कर दो आपा, बाजी अल्लाह वाली हो गई हो, हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो। जो होना था हो गया बस। न जो तुम भी कुछ कम नहीं, तुम्हारी भी आंखें नहीं खुली। तुम भी अगर अपनी ज़बान पर काबू रखना जानती ना तो अपने घर में सुकून से रह रही होती। ओ आपा, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गई। अल्लाह ने जबान इसलिए दी है कि कोई चीज बुरी लगे ना तो फौरन कह दे, अगर दिल में रखे तो इंसान काफिर। बस काफिर नहीं, कीना परवर कहलाते हैं। अच्छा, जो भी कहलाता है, आप इसको देखें ना, बेचारी बिल्कुल ही मुरझा गई हमारी बच्ची। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि खुद को थोड़ा सा बदल ले। बात बात पे झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं होती। अपना दिल बड़ा करे और मान ले कि शांजे की भी हैसियत वही है जो हुज़ैफा के लिए इसकी है। ये बेचारी क्या कहती है, चुपचाप तो पड़ी रहती है। एक वो शांजे ही है जो इतराती फिरती है। नज्जो, यही इसके हक में बेहतर है कि ये चुप बैठी रहे। बस करें ना मामा, कहा तो है। वैसे भी सर उठा के जीने के लिए है ही क्या, नहीं कहने को भी कुछ नहीं। अच्छा आपा, ये बताएं, आप जा क्यों रही हैं? भाई ने तो कुछ कहा नहीं है, चुपचाप रहती हैं यहाँ पे। कहने का मौका ही क्यों दूं? और वैसे भी अब यहाँ रह के क्या करूँ? जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा नहीं हुआ। और सच्ची बात है, अपने घर की बात ही और होती है। और सुहैना के लिए भी तो एक घर होना चाहिए ना आने जाने के, इसकी माँ का घर। हाँ खाला, मम्मा ठीक कह रही है, उन्हें घर वापस जाने दें। यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा अब। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मामी इन्हें बहुत समझे। ये की ना मेरी बेटी ने अकल की बात। मैं भी तो इतनी देर से यही समझा रही थी। और अब शाबाश, अच्छी तरह से तुम दोनों को समझा के जा रही हूँ। हंसी खुशी रहना जैसे पहले रहते थे। नजो,
मेरा सामान जरा बैग में रख दो, है? मैं जाती हूँ। अच्छा आपा, करती हूँ। इतने दिनों के बाद उससे मुलाकात हो रही है, तो किधर गायब था? दोस्त को भूल गया क्या? तला मैं बहुत परेशान हूं, बस कुछ ना पूछो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना भाई? मैं किस अजियत से गुजरूं तुम्हें नहीं पता। सुहैना आप कभी भी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी यार, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तला मैं खुद इतना परेशान था, किसी से क्या बात करता। छोटा सा हादसा सब कुछ बर्बाद कर देता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तूने सुहैना भाभी को कैसे संभाला होगा। वो कितनी डिस्टर्ब हुई होंगी। हाँ तला, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक परेशानी को मैं किस तरह फेस कर रहा हूं। तुझे पता है, परेशानियां जो होती है ना, इंसान को बहादुर बना देती है। और तू तो मेरा दोस्त है यार, हिम्मत वाला। कम ऑन चिल। अब तो डर लगता है कि कहीं टूट के बिखर ना जाऊं मैं। सुहैना हर वक्त कहती है कि मैं उसे इग्नोर करता हूं। मैं उसे किस तरह यकीन दिलाऊं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तला? अच्छा काम कर, तू परेशान मत। ये जो वक्त है ना, ये सेकंडों में गुजरेगा और देखना सब ठीक होगा। थैंक्स। चाय का नहीं पूछेगा? हाँ, लेकिन वही शुगर 1 चम्मच और हिलाना नहीं। यस। जी आपा, मुझे शांजे ने बताया था, लेकिन तफसील नहीं बताई। इकबाल भाई और हुज़ैफा को तो बहुत अफसोस हुआ होगा। हाँ हाँ, इकबाल तो बहुत गुस्से में थे भाई, इतने गुस्से में थे, कहने लगे ऐसे कैसे गिर गई कि इतना बड़ा नुकसान ही कर दिया उसने। मगर फिर मैंने समझा बुझा कि उन्हें चुप करा दिया। मुमकिन है उसने कुछ और कर लिया हो, है तो सर फिर ही ना। याद है आपको, पहले भी उसने कहा था कि मैं अबॉर्शन करा लूँगी। हाँ भाई, शक तो मुझे भी हुआ था, पर नहीं, इस बार वाकई गिर गई है। वैसे भी बहुत चेंज आया है सफ़िया में भी। मैंने कई बार उसे चुपके सुहैना को डांटते हुए खुद सुना है। बस क्या करूं, तरस आ जाता है। हुज़ैफा को भी समझाया है मैंने कि ज़रा सुहैना के साथ नरमी का बर्ताव करे। सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी शांजे से हसद करे। समझो कि आने वाले बच्चे के सदक़े में मैंने सबको माफ़ कर दिया। बस अल्लाह सुहैना को तौफीक दे कि वो मज़ीद कुछ ना करे। एक बात कहूँ आपा, मुझे नजमा और सफ़िया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ख़ास तौर पे नजमा बहुत तेज़ है। ये बात तो सही है तुम्हारी। नजमा ने ही सुहैना को बिगाड़ा है, वही उसे उल्टे सीधे मशवरे देती है अब तक। इसीलिए तो मुझे हर वक्त शांजे की फिक्र लगी रहती है। जाहिर है तुम्हें शांजे की फिक्र हो, ये तो फितरी सी बात है। और ये भी तय है कि वो लोग भी बदलने वाली नहीं हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ऐसा करें कि शांजे को ना डिलीवरी तक मेरे पास छोड़ दें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब आप शांजे पे तवज्जो देंगी ना तो सुहैना को महसूस होगा। कहती तो तुम ठीक हो। वैसे भी अकेले में अब मेरा दिल घबराता है। हुज़ैफा यहाँ चक्कर लगा लिया करेगा। चलो ठीक है, मैं करती हूँ हुज़ैफा से बात।